अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है उन पौधों के बारे में जो कि फूलों वाले हैं और फलों वाले हैं। अगर आपके पौधे पर भी फूल ज्यादा नहीं आते हैं या फिर फल ज्यादा नहीं आते हैं तो आज की जो खाद मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आपके पौधों को ना सिर्फ फूलों से भर देगी बल्कि आपके पौधे फलों से भी बहुत ज्यादा भर जाएंगे। हमारे पौधे उस टाइम रूटिंग या फ्लावरिंग नहीं करते हैं जब तक कि उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं हो जाती। जैसे ही पौधे की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो जाती है तो पौधा बहुत अच्छे से ना सिर्फ फ्लावरिंग करता है बल्कि बहुत ज्यादा फ्रूटिंग भी देता है। तो आज की जो खाद मैं आपको बताऊंगी उसमें पौधे की तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होंगे और जब आप वो खाद अपने पौधों में डालेंगे तो आपके पौधों की तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात जैसे ही पूरी होती जाएंगी तो वो पौधा फूलों वाला होगा तो फूलों से भर जाएगा और अगर फलों वाला होगा तो आपके पौधे में बेशुमार फल लगेंगे और फल का साइज भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। तो चलते हैं आज के खाद की तरफ। इसके लिए आपने पंपकिन पील्स लेने हैं, मीठे कद्दू के छिलके। मीठा कद्दू जिसका हलवा बनाकर भी खाया जाता है और ये बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। तो आपने पंपकिन पील्स कद्दू के छिलके ले लेने हैं। कद्दू के जो छिलके होते हैं इसमें फास्फोरस 20 मिलीग्राम फी 100 ग्राम के हिसाब से होता है और जो फास्फोरस होता है ये आप जानते हैं कि पौधों की जो जड़ें हैं उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। फास्फोरस पौधे की जड़ों को न सिर्फ बढ़ाता है उसको मजबूत करता है बल्कि उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है और जब पौधे की जड़ें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम करती हैं तो जाहिर सी बात है कि पौधा बहुत ज्यादा सेहतमंद हो जाता है क्योंकि पौधे की जो जड़ होती है ये वही जगह होती है जहाँ पौधे की जिंदगी का दारोमदार होता है। तो इसमें फास्फोरस बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है जो कि 20 मिलीग्राम है और ये पौधे की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। इसके अलावा इसमें पोटाशियम पाया जाता है। इसमें पोटाशियम 550 मिलीग्राम फी 100 ग्राम के हिसाब से पाया जाता है और जैसा कि आप जानते हैं जो पोटाशियम होता है ये पौधे के जो अगर पौधा फूलों वाला है तो उसके फूलों के साइज को इंक्रीज करता है और बेशुमार फूल लगाता है और अगर फलों वाला पौधा है तो फलों को बेतहाशा बढ़ा देता है और फल के साइज को भी बढ़ाता है। तो जो पोटाशियम होता है ये पौधे के फूल और फलों को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। तो जैसे ही इसमें पोटाशियम और फास्फोरस दोनों मिकदार मिल जाती है तो पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करने लग जाता है। इसके साथ साथ इसमें मैग्नीशियम भी वाफर मिकदार में पाया जाता है जो कि अवडेस सफेद मक्खी और कीड़े मकोड़े जितने भी पौधे पर अफेक्ट करते हैं उन सब को पौधे से दूर भगा देता है और ये पौधे की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। तो आज की इस खाद में ये तीनों चीजें मौजूद होती हैं जो कि पौधे की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हैं। इसके लिए आपने खाद कैसे तैयार करनी है? इसके लिए आपने एक कद्दू के छिलके ले लेने हैं और उसको 1 लीटर पानी में डालकर आपने पूरी रात के लिए किसी भी खुश्क और ठंडी जगह पर छोड़ देना है। पूरी रात पानी में भीगे रहने से पंपकिन पील्स के अंदर जितना भी फास्फोरस, पोटाशियम और मैग्नीशियम मौजूद होता है वो पानी में अच्छे से जज्ब हो जाता है और जब ये खाद आप अपने पौधे को डालते हैं तो आपका पौधा बहुत ज्यादा सेहतमंद हो जाता है। तो आपने नेक्स्ट डे इस खाद को आपने इस पानी को दूसरे एक बर्तन में शिफ्ट कर देना है और आपने इसके छिलकों को अलग कर लेना है क्योंकि हमें सिर्फ इसका पानी चाहिए, पील्स नहीं चाहिए क्योंकि पील्स के अंदर जितनी भी ग़िज़ाइयत थी वो तमाम के तमाम पानी में आ जाती है। तो अब आप ये पानी अपने तमाम फूल वाले पौधों में और फलों वाले पौधों में डाल सकते हैं। आपके घर में मौजूद जितने भी गुलाब के पौधे हैं, जितने भी सर्दियों के फूलों वाले पौधे हैं, जितने भी गर्मियों के फूलों वाले पौधे हैं, आपके पास जितने भी पौधे मौजूद हैं आप सब में ये खाद डाल सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और जितने भी फलों वाले पौधे हैं आप उन सब में भी ये खाद डाल सकते हैं। इसके साथ साथ इस खाद का एक और बेनिफिट भी है। अगर आपने अपने पौधे पर किसी किस्म के केमिकल खाद का इस्तेमाल किया है और वो खाद ज्यादा हो चुकी है और उसका आपके पौधे पर साइड इफेक्ट नजर आ रहा है, उस सूरत में भी अगर ये खाद बनाकर आप अपने पौधे में डालेंगे तो आपका पौधा एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा और केमिकल के इस्तेमाल से आपके पौधे को जितना भी नुकसान हुआ होगा वो दूर हो जाएगा और आपका पौधा पहले की जैसे सेहतमंद हो जाएगा। तो ये खाद आप महीने में एक बार अपने पौधे में डाल सकते हैं। इससे आपके पौधे बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। आज की खाद के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जरूर जवाब दूंगी।
इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल का विजिट जरूर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आएंगी और जो भी खाद आपको विजिबल हो वो आप आसानी अपने घर में तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मैं तमाम खादें होम रेमेडी में ही बताती हूँ। इसके साथ साथ आपने ये जो खाद है ये शाम के टाइम पर देनी है, आपने दिन के टाइम पर नहीं डालनी है। और पौधे को खाद हमेशा उसी टाइम डालें जब उसकी सतह खुश्क हो। जब पौधे की सतह खुश्क होती है तो पौधे के अंदर इसकी ग़िज़ाइयत बहुत अच्छे तरीके से जज्ब होती है और पौधा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। अगर आप किसी भी खाद का पौधे पर अच्छे से इस्तेमाल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको 100% उसका रिजल्ट मिले, तो उसके लिए आप पौधे को खाद हमेशा उस टाइम डालें जब उसकी सतह खुश्क होती है और उसके आधे इंच तक नीचे जो मिट्टी है वो भी खुश्क होती है, तब आप उसको खाद डालेंगे। और खाद हमेशा शाम के टाइम पर डालिएगा, इससे आपके पौधे बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। और इसके अलावा आप इस खाद को खुश्क पाउडर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप इन छिलकों को धूप में अच्छे तरीके से खुश्क कर दीजिए और जब इसके टुकड़े मुकम्मल तौर पर धूप में खुश्क हो जाएं तो 3 से 4 दिन अच्छे तरीके से धूप लगवा लेने के बाद आप इनको मिक्सी में डालकर अच्छे से इनको ब्लेंड कर लीजिए और फिर इसको पाउडर फॉर्म में कर लीजिए और फिर आप एक जार में इसको डालकर महफूज रख सकते हैं। और आप फी गमले में 2 से 3 चम्मच पाउडर के डालने के बाद उसके ऊपर पानी डाल सकते हैं। इस तरीके से भी आपके पौधे को बहुत अच्छे तरीके से तमाम ग़िज़ाइयत मिल जाएगी। तो इन 2 तरीकों में से आपको जो भी विजिबल हो आप वो अपने पौधे पर जरूर इस्तेमाल कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।